Dear students, I, Mr. Utsav, welcome you all on the YouTube platform of Wisdom ESCN Gate. So today we have Mr. Nurag who will be sharing his experiences, how he managed to crack the Assistant Settlement Officer, that is Bandobast Sahayak Bandobast Adhikari examination of Bihar BPSC, Bihar Public Service Commission. So Mr. Nurag, just share your experiences from where you have done your BTech, what was your preparation strategy, when you have started your preparation for competitive examination, how you managed to do so. So, Mr. Anurag, just tell about yourself. हेलो सर एंड हेलो एवरीवन। Hello. मेरा नाम अनुराग है। मैंने अपना बीटेक अन्नामला यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है। उसके बाद मैंने गेट और जो भी स्टेट पीएसयू है उसके लिए मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आफ्टर दैट आई हैव जॉइन द बिहार गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा और मैंने 2014, 16 एंड 17 में गेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद फिर अभी फिलहाल मैंने असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वालिफाई किया और अभी मैं इसी में पोस्टेड हूँ। So, Mr. Anurag, आप अपने जूनियर्स को बताएं कि इस एग्जाम का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, कि कितने स्टेज में एग्जाम होती है और इसमें क्या बस सिविल इंजीनियर्स जो थे या सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो हैं क्या वही अपियर हुए या और ब्रांच के भी एस्पिरेंट्स एलिजिबल थे? इसमें सर तो केवल बीटेक सिविल से ही एलिजिबल थे और फिर जो हम लोग का सिलेबस होता है मोरलेस सेम सारा टॉपिक भी सेम था। और फिर सबसे पहले पीटी हुआ, उसके बाद फिर मेंस हुआ एंड फाइनली हम लोग को इंटरव्यू फेस करना पड़ा आफ्टर दैट ज्वाइनिंग। ओके, सो इसके पहले अनुराग जैसा बताया इन्होंने कि ये बिहार गवर्नमेंट में एज इंजीनियर पोस्टेड थे मनरेगा डिपार्टमेंट में। सो अनुराग, आप कैसे मैनेज करते थे? आप ये असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जो एसओ बोलते हैं, इस एसओ की प्रिपरेशन और आपका जॉब जो भी आप एज इंजीनियर फील्ड में थे मनरेगा डिपार्टमेंट में, सो हाउ यू मैनेज बोथ? तो सर ये जॉब में रहते हुए तो टाइम नहीं मिल पाती थी। फिर सर आपसे बहुत हेल्प मिला था, जो भी सर आप पोस्टल कोर्सेज अवेलेबल करा देते थे या तो फिर टेस्ट सीरीज जो भी आपका था, ये सर जो भी आपका नोट्स मिलता था। टाइम तो नहीं मिल पा रहा था हम लोग को क्लासेस ज्वाइन करने का, लेकिन सर नहीं, मैं तो किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए हर समय रेडी रहता हूँ, बस ये सर वो तो एस्पिरेंट्स सीरियस होना चाहिए। सो आपका सर अनुराग, नोट्स बहुत वैल्यूबल था। अनुराग एक आप ऐसी कोई गलतियां किए हो जो आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फोर्थकमिंग पास आउट कैंडिडेट्स हैं, वो वैसी गलतियां ना रिपीट करें उनके एंड से, सो डैट कि वो उनके प्रिपरेशन में उनके लिए एक बेनिफिट के तौर पे साबित हो, सो डैट दे कैन गेन द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम यू। ऐसी कोई Yes sir, during the preparation I have done lots of mistake। सर जैसे कि सर मैं केवल एक बुक पे फोकस नहीं करता था और यही कॉन्सेप्ट को 2-3 बुक से पढ़ता था। सर ये तो मतलब यूनिवर्सिटी के लिए सही है, लेकिन जब हम लोग को कंपटीशन फेस करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें हम लोग को करना पड़ता है। तो फिर ये गलती ना करें कोई। सारा कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही होता है सारा बुक में, बस वर्डिंग का डिफरेंस होता है। ओके। फिर सर ये गलती था। फिर लास्ट में रिवीजन पे फोकस सर थोड़ा कम था मेरा। और फिर सबसे बड़ी गलती थी कि टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं किया। टेस्ट सीरीज जो होता है वो सर हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और ओके। लास्ट ओके। में टेस्ट सीरीज सारे बच्चे जो भी एस्पिरेंट हैं उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लोग को बना के जाना ही चाहिए। तो कैसे बिहार हो या झारखंड, यूपी, ये सब का एग्जाम में आपका जो भी ये सब क्वेश्चन है या डेटा क्वेश्चन है वो रिपीटेड होता है, विद डाटा के साथ आ जाता है। ओके। तो ओके। ओके। हम लोग को सर सारे क्वेश्चन लगा के जाना चाहिए। सो आप क्या ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि एसएससी जेई एग्जाम हो या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आपने दिया है, बीपीएससी, जेपीएससी, उसमें क्या बच्चों को इंजीनियरिंग सर्विस की प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव लगा के देना चाहिए? ये सर वो सर मेरे हिसाब से तो
सर मेरे हिसाब से 10 इयर्स और 15 इयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बना के हम लोग को लगा के जाना चाहिए। सर उससे क्वेश्चन मोरलेस आ ही जाता है। और सर ये बिहार झारखंड यूपी में तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन विद डाटा के साथ। सर हमने तो बहुत क्वेश्चन देखा है जो सर जो इसमें 2018 यूपीएससी में हम लोग को आ चुका है, जो इधर अभी फिलहाल भी जेपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी तो बहुत सारा क्वेश्चन था जो ये सब क्वेश्चन से मैच कर रहा था। हमको Okay. लगा के जाना चाहिए। यस Okay, so dear students, so जैसा अनुराग ने बोला और मैं जैसा हर समय अपने क्लास में बोलता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, उनको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न क्या है। So 80% is 20% is your planning, 80% is your education strategy. How you are going to execute your strategy, that matters a lot in achieving any success. So ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज थे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। यू कैन, बट यू नीड ए गुड मेंटर, यू नीड ए गुड स्ट्रैटेजी, बट दैट स्ट्रैटेजी मस्ट बी फिजिबल। ओके, सो आप और स्टूडेंट्स का आदत होता है कि वो सोचता है कि हम ये बुक से पढ़ ले, ये बुक से पढ़ ले, वो बुक से पढ़ ले। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। आपको एक अच्छे बुक पे या एक अच्छे मटेरियल पे आपको फोकस्ड होना होगा। सो रिवाइज देम एज मच एज यू कैन सो दैट यू कैन गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स। आप जितना रिवीजन करेंगे रिजल्ट्स उतना एक्यूरेट होगा। दैट मीन्स डिसीजन आपके तरफ से उतना दिया जाएगा। So practice as much as you can. Okay, all right. So Anurag, any suggestion you want to give to the aspirants? Yes sir, lots of suggestion I want to give. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सर सबसे पहला तो ये जानना चाहिए कि शॉर्टकट कोई भी कॉम्पिटिशन क्लियर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग को हार्ड वर्क करना ही चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पैटर्न है उसको बार बार पहले कोई एग्जाम के लिए जैसे मान के चलिए कि सर हम लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का पहले पैटर्न को कम्प्लीटली हम लोग को फॉलो करना चाहिए और सर उसका पैटर्न को देखना चाहिए। कोई यूजलेस टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसी से पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर मैं एक मिनट एग्जांपल इंटरप्ट करूंगा आपको। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट बच्चे कि कभी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपने अभी तक कहीं देखा ही नहीं है। फिर आप जब बुक में देखेंगे तो सर मैं वही बोल रहा था। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो होता क्या हाँ है सर मैंने ये होता क्या है कि बच्चे उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले। आप ध्यान रखिए किसी भी एग्जामिनेशन का एट द मोस्ट 20% कट ऑफ जाता है। तो अगर आप वो टॉपिक स्किप भी कर रहे हैं दैट मींस सपोज इफ 4 दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर ऑफ 4 एंड out of 100 if you are skipping that 4 questions then you are supposed to do only only 20 out of 96 because 4 questions are out of the syllabus that you can skip it. So आपको 20% का टारगेट रखना है and you have to study each and every portion. So Anurag, carry on. हाँ सर फॉर एग्जांपल जैसे कि सर इन्वायरमेंटल में एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सर इससे गेट में आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन सर आप बार बार कह रहे थे कि ये टॉपिक को छोड़ना मत। इनको 2018 में गेट का इनका मेंटर था कहीं, तो मैंने उस समय बोला था कि एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस आने का चांस है। अभी तक साल में एक बार आया, मेरा क्रिटिकल थिंकिंग था सो वो आया। यस कैरी ऑन अनुराग। हाँ और सर ये गेट का हिस्ट्री में पहली बार सर उसे क्वेश्चन आया, तो इसीलिए कोई टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। और जो अनवांटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, यूजलेस टॉपिक है, तो उससे पढ़ना भी नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और सर हम लोग को अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए, उससे अभी नहीं फाइनली लास्ट में जो एग्जाम होता है तो सर उसमें हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपने नोट्स में। है कि सर इसमें होता है इजिली अंडरस्टेबल होता है और सर सारे जो एग्जाम्पल वो अपने हम लोग का थिंकिंग पे होता है और सर जो बनाते हैं वो सही रहता है। अपना टॉपिक बनाना चाहिए। और सर ये हम लोग का जो प्रिपरेशन है सो क्लीन टू फाउंडेशन मतलब सर 0 लेवल से होना चाहिए। एक टॉपिक भी छूटे नहीं, एक भी स्किप नहीं करें और सर लास्ट फाइनली तक सारा हम लोग को कवर अप होना चाहिए। So Mr. Anurag, thank you very much. I on the behalf of Wisdom ESC and Gate wishing you good luck for your future and a happy and prosperous life ahead. Stay home, stay safe.
Thank you very much.